हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज है डे 4 हमारी 50 डे की रीजनिंग पजल की सीरीज का। आज हम दो क्वेश्चंस देखेंगे। एक पैरेलल सिटिंग का सवाल होगा और दूसरा है मंथ बेस्ड का सवाल, जिसमें 10 पर्सन्स होने वाले हैं। तो इससे पहले 3 वीडियोज़ आ चुकी हैं। इसका प्लेलिस्ट अगर आपने नहीं देखा है तो अभी तक देख लीजिए। तो वो 3 वीडियोज़ में जो आपकी बाकी की 6 पजल्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है पैरेलल सेटिंग का। पैरेलल सेटिंग के सवाल आते हैं। यहाँ पे जो सवाल रखा गया है इसमें 6 पर्सन हैं एक रो में। लिखा हुआ है कि ABCDEF ये साउथ की तरफ फेस करते बैठते हैं और PQRST ये नॉर्थ की तरफ फेस करते बैठते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन किसी सेम ऑर्डर में नहीं है। फिर आती हैं क्या, कंडीशंस। तो चलिए कंडीशंस लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बस एक खास बात आपके लिए ये रहती है, जो पजल्स मैं आपको करा रहा हूँ, कि इसमें आपको जो इनिशियल स्टार्ट है वो नहीं मिलता है, कि शुरुआत से आपको कोई एक पॉइंट मिल जाए जहाँ से आप उसको एक स्थान मिल जाए जहाँ से आप किसी को बैठा सकें और वहाँ के बाद चीज़ें शुरू कर सकें। आपको शुरुआत से ही सोचना पड़ता है। तो ये हमने 6 पर्सन्स के बैठने की जगह बना ली। मैंने 2 लाइन में बनाया है। आप इसको एक सिंगल लाइन में करके ऐसे भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। और ये ध्यान रखते हुए कि ये साउथ फेसिंग है और ये नॉर्थ फेसिंग है, तो ऐसे भी बना सकते हैं। थोड़ा स्पेस यहाँ पे बच जाता है। कंडीशन है कि ए इज़ नॉट फेसिंग क्यू। ए क्या है, क्यू को फेस नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे एक बात ये है कि आपको पता है कि ABCD कहाँ पे है, इस वाली रो में। इन सब का चेहरा कैसे है, ये साउथ फेसिंग है। और ये वाली जो रो है इन सब का चेहरा कैसे है, नॉर्थ फेसिंग है। और यहाँ पे कौन है, PQRST। ये लिखने का फ़ायदा ये होगा कि अगर राइट एंड लेफ्ट आता है लिखने के लिए, जैसे लिख दे कि बी कहाँ पे बैठा है, ए के लेफ्ट में सेकंड, तो आप ये जानते हुए कि ये साउथ फेस करें उसको वैसे ही बिठा लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। 1 पर्सन है सिटिंग बिटवीन C एंड E। C और E के बीच में एक पर्सन बैठ रहा है। अब एक पर्सन राइट और लेफ्ट नहीं डिफाइन है। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन T एंड U। T और U के बीच में 2 पर्सन्स हैं। P इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ R। P कहाँ पे बैठ रहा है, सेकेंड पे बैठ रहा है, राइट R के राइट में। तो R आपको पता है नॉर्थ फेसिंग है, तो इसके राइट में सेकेंड पे कौन आ जाएगा, P आ जाएगा। 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन T एंड 1 हु इज फेसिंग B। T हमको पता है, T कुछ ऐसे रख लेते हैं। और किसके बीच में, द वन हु इज फेसिंग B, जो B को फेस कर रहा है उसके बीच में। तो मतलब B ऐसे बना लीजिए, ये किसी को फेस करेगा और T और उस फेस करने वाले पर्सन के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। तो ऐसे आपको बनाना होगा। B आपका ऊपर रहेगा, T नीचे आप रख लीजिए। लिखा E इज फेसिंग P। E किसे फेस कर रहा है, P को। C इज सिटिंग ऑन एनी एक्सट्रीम एंड। C किसी भी एक्सट्रीम एंड पे होने वाला है, मतलब चाहे इधर बैठ जाए चाहे इधर बैठ जाए। मोर देन 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन D एंड A। D और A के बीच में 2 से अधिक पर्सन होंगे, मतलब कम से कम 3। A के बारे में क्या है, हु सिट सेकेंड टू द पर्सन हु इज फेसिंग S। जो पर्सन S को फेस कर रहा है उसके सेकेंड में बैठा हुआ है A। तो A को बिठा लीजिए, ये किसी के सेकंड में बैठा हुआ है, यहाँ पे जो पर्सन है, और ये पर्सन किसे फेस कर रहा है, एस को। अब यहाँ पे एक दिक्कत हो सकती है, अगर आपने ऐसे लिख दिया तो आपको ये कहीं ना कहीं अंदाजा हो जाएगा, अच्छा एस जहाँ बिठाएंगे उसके लेफ्ट में आप खोजने चले जाएं कि यहीं पे ए बैठेगा, जबकि यहाँ पे लेफ्ट और राइट का कोई यहाँ पे सिनेरियो नहीं दिया गया। तो आप क्या करिए, एक ऐसे गैप करके इधर भी ए को बिठा दीजिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कहीं ना कहीं सेकंड पे बैठा हुआ है। एफ इज़ नॉट फेसिंग इमीडिएट नेबर ऑफ टी, कि जो T का इमीडिएट नेबर है वहाँ पर F नहीं बैठा है, T होगा। तो इसका जो इमीडिएट नेबर होगा यहाँ पर F नहीं पाया जाएगा। तो ये कुछ आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, या फिर इसे आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। कैसे, कि आप F को बिठा लीजिए, F को बिठा लिया आपने, इसका जो इमीडिएट नेबर होने वाला है ये T नहीं होगा। ऐसे भी इसे आप दिखा सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके से आपको इसको शो करना है। तो ये हमारी कंडीशंस पूरी हुई। जैसा मैंने कहा, कोई भी इनिशियल स्टार्ट आपको नहीं मिला। अब हम यहाँ पे खुद से सोचेंगे क्या पॉइंटर्स हम बना सकते हैं जिसके आधार पर इसे हम सॉल्व करना शुरू करें। तो बेस्ट अप्रोच के बारे में अगर आप देखेंगे, वैसे तो आप कहीं से भी कर लीजिए, लेकिन आपको ये देखना होगा कि कहाँ से हम शुरू करें, जहाँ से हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कनेक्ट होना शुरू करें। जैसे आप कह दीजिए ए क्यू को फेस नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पे ए बिठा लीजिए, अच्छा यहाँ क्यू नहीं बैठेगा, ऐसे करके तो करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। सी और ई के बीच में एक पर्सन का गैप है, ठीक है, और कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ ई के सामने कौन बैठा है, पी बैठा हुआ है। पी से मुझे क्या कनेक्ट हो जाएगा, आर कनेक्ट हो जाएगा। मतलब कुछ पर्सन्स ये एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं। टी और यू के बीच में 2 पर्सन्स हैं,
बाकी टी और यू का कहीं नामो निशान नहीं है। एक जगह है कि टी और बी के बीच में 1% का गैप ऐसे आएगा, बी जिसे फेस कर रहा है। फिर नीचे आप आ जाइए, सी किसी ना किसी एक्सट्रीम एंड पे है, तो ये पहले वाले पॉइंट से ही कनेक्ट हो रहा है। डी और ए के बीच में 2 से अधिक पर्सन, और एस और ए ये भी आपका 2 से अधिक पर्सन का, ये भी हो सकता है कि यार 3 पर्सन्स का गैप होने वाला है कम से कम, कहीं बैठेंगे तो कई पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। तो मुझे क्या लगता है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनेगी सी वाले से। तो अगर मैं सी को कनेक्ट किससे करूँ, एक्सट्रीम एंड से कनेक्ट करूँ। एक्सट्रीम एंड पे जब सी बैठेगा, ई आ जाएगा, तो मैं इसे किससे कनेक्ट कर दूँ, ई और पी से कनेक्ट कर दूं, और पी को किसे कनेक्ट कर दूं, आर से। तो ये मेरे पास कई पर्सन्स एक साथ बैठने की कंडीशन आ जाती है। तो शुरुआत में हमें अगर पता है, हम कह दें कि सी मान लीजिए यहाँ पे है, पॉसिबिलिटी है ना, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। एक का गैप छोड़ करके ई को यहाँ बिठा दिया, ई के ठीक सामने कौन बैठ रहा है, पी बैठ रहा है, पी को यहाँ बिठा दिया, यही हुआ। एक कंडीशन ही ऐसी हो सकती है। अब यहाँ पे आपको एक कंडीशन ये पता है ना, डी और ए के बीच में 2 से अधिक पर्सन्स का गैप है। अब 2 से अधिक पर्सन्स का गैप का मतलब 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है। 4 का अगर करते तो डी और ए दोनों एक्सट्रीम पे बैठते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि सी तो आना ही है। तो अब यहाँ पे कितने का गैप है हमारे पास, कम से ज़्यादा या कम से कम कह लीजिए कि 3 का गैप होने वाला है। अब ए कहाँ बैठ सकता है, ए यहाँ भी बैठ सकता है, ए यहाँ भी बैठ सकता है, लेकिन हमें ए के साथ एस को भी एसोशिएट करके चलना है। अगर मैंने ए को यहाँ रख दिया तो मुझे क्या पता है कि ए सेकेंड पे आएगा, कहाँ पे, एस के। अच्छा, पी से मैंने आर को कनेक्ट नहीं किया, आर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे बैठ गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन क्या आ रही है कि अगर मुझे टी और यू के बीच में 2 पर्सन्स का गैप लेकर के चलना है, तो बताइए अगर आर एस पी से डायरेक्ट बैठ गए तो क्या मैं 2 पर्सन्स का गैप ले पाऊंगा, यहाँ पे नहीं ले पाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो यहाँ पे कंडीशन ली थी सही नहीं थी, आर तो अपनी जगह फिक्स है। अच्छा, ए और कहाँ बैठ सकता है, यहाँ पे बैठ सकता है। फिर से जहाँ पे बैठा उसके सेकंड में सामने आएंगे तो फिर से यहीं पे एस आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि एस यहाँ पे आएगा ही आएगा, ए आप कहीं भी बिठा लीजिए, और एस आने का मतलब ये हो जाएगा कि 3 प्लेस आपके एक साथ आ जाएंगे, 2 पर्सन्स का गैप बचेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो पॉसिबिलिटी सोची शुरुआत वाली वही गलत है, तो इसे हटा देते हैं। अब क्या आ जाएगा, सी यहाँ रख लीजिए, ई यहाँ रख लीजिए, पी यहाँ रखिए, और आर यहाँ रख दीजिए। ओके, फिर से वही कंडीशन ए वाली, ए को यहाँ पे रख सकते हैं, ए को यहाँ पे रख सकते हैं। ए को मान लीजिए यहाँ पे रख दिया तो 1-2 का गैप यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस। लेकिन यहाँ पे देखिए गैप बन रहा है कि टी और यू को रखना चाहें तो 2 का गैप मेंटेन हो जाएगा। तो ये अभी तक यहाँ पे दिक्कत नहीं आई। तो आप डी को कहाँ रखना चाहेंगे, यहाँ पे, क्योंकि और कहीं रखा भी नहीं जा सकता। अब मुझे अगर टी को रखना है तो सोचिए मैं टी को कहाँ रख सकता हूँ। एक कंडीशन इसको याद करके चलिएगा कि एफ जिसे फेस कर रहा होगा उसका पड़ोसी टी नहीं हो सकता, ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा एफ इज़ नॉट फेसिंग इमीडिएट नेबर ऑफ टी। तो टी अगर आप रखना चाहें यहाँ पे रख दें तो आपको ये पता है कि एफ यहाँ पर तो आएगा या तो यहाँ पे आएगा, इन दोनों में से कहीं ना कहीं आपका एफ आ सकता है। लेकिन यहाँ पे तो एफ को रख भी सकते हो आप, यहाँ पे आप एफ को रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, टी के सामने तो एफ आ ही सकता है, वो कंडीशन सही है। तो यहाँ पे अगर आप टी को रखो, यहाँ पे आप यू को रख दो, अब एक ही कंडीशन क्या बचती है, क्यू को आप यहाँ पे रख दो। अब यहाँ पे पहली वाली कंडीशन वायलेट हो गई कि ए और क्यू सामने नहीं बैठ सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टी हमने रखा था इसे हम हटाते हैं। सबसे पहले जो मेन कंडीशन है ना उसे नहीं पूरा कर रहे। अब टी को मैं यहाँ पे रख दूँ तो यू कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ऐसी कंडीशन में फिर से मेरा क्यू यहीं पे आएगा और कुछ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए मैंने यहाँ पे सोचा था वही गलत है और डी यहाँ पे गलत है। तो मैं ए को यहाँ रख दूँ और डी को यहाँ रख दूँ, इंटरचेंज कर लें। ऐसा हो अगर तो मुझे पता है एस फिर भी यहीं पे आएगा। अब फिर से अगली कंडीशन पे हम आ जाएं, मैं कह दूं टी यहाँ पे रख देते हैं और यू यहाँ पे रख देते हैं। ऐसी कंडीशन में क्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब कंडीशन वायलेट नहीं हो रही, अभी कोई कंडीशन वायलेट नहीं हो रही। अब अगर मुझे रखना है, मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तो बी है और एक एफ है। तो अगर टी एक का गैप छोड़ूँ तो यहाँ पे बी आ जाएगा, कंडीशन है, और यहाँ पे एफ आ जाएगा। और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाता है। तो आपने देखा कई सारी पॉसिबिलिटीज़ इसमें आ सकती है। अब इसमें एक और चीज़ हो सकती है क्या, मैं बता देता हूँ, फिर से इसे हम लिख देंगे। ये क्या हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है यू यहाँ पे और टी यहाँ पे हो। ऐसी कंडीशन में अगर मैं एक का गैप छोड़ करके बी को रखने जाऊँगा ना तो जगह ही नहीं मिलेगी। तो इस कंडीशन को आप लेके चलते तो भी सही नहीं होता, टी यहाँ पे, यू यहाँ पे, बी यहाँ पे और एफ यहाँ पे। यही इसका करेक्ट डायग्राम या करेक्ट अरेंजमेंट होने वाला है। तो अगर आपको कोई पैरामीटर ना भी दिया रहे सवाल में तब भी आप अगर उसे करने बैठे और इस तरीके से सवाल सेट किया गया है कि वहाँ पर
आपको कोई हिंट नहीं दिया जा रहा है, तो मेरा एक ही सजेशन सबको होता है कि जो पहली कंडीशन मिली है उसी को मान करके मत चलिए। ये भी जरूर देखिए कि वो कंडीशन और कितनी चीज़ों को कनेक्ट कर रही है, क्योंकि अगर वो एक ही चीज़ को कनेक्ट करे, जैसे मैं कहूँ डी और ए के बीच में 2 से अधिक % का गैप है, यहाँ से मैं शुरू करूँगा, तो मुझे ज़्यादा सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी। हल होगा, लेकिन वो सवाल सॉल्व होने में आपको आधे घंटे लग सकते हैं, जबकि ये सवाल ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 मिनट का है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 10 पर्सन्स बैठे हुए हैं और यहाँ पे मंथ गिवन है ना। 10 पर्सन्स का जन्म हुआ है 15 या फिर 20 तारीख को। मंथ कौन से हैं? जनवरी, मार्च, मई, जून और नवंबर, इन द सेम ईयर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब यहाँ पे कंडीशन आपको थोड़ा लंबी दिख रही है, मतलब ज़्यादा कंडीशंस दिख रही हैं। तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि आप सबसे पहले 10 लोगों के बैठने की या अरेंज करने की जगह बना लीजिए और इसको थोड़ा सा लंबा रखेंगे। रीज़न क्या है कि यहाँ पे इस तरह का जब सवाल होता है मंथ वाला, या फिर इस तरह का बॉक्स वाला सवाल होता है, या फिर इस तरह का जो फ्लोर वाला सवाल होता है, उसमें पॉसिबिलिटीज़ आती ही आती हैं। मतलब आप ये नहीं सोच सकते, एक बार आप सिटिंग में सोच सकते हैं कि पॉसिबिलिटी ना आए, लेकिन इसमें आएगी आएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 लोगों की बैठने की जगह हो गई। अब यहाँ पे मंथ अरेंज कर लीजिए। ये जनवरी है, तारीख क्या है? 15 और 20। फिर क्या था? मार्च था, तारीख है 15 और 20। 15 और 20 सब में कॉमन है। फिर क्या था? मई, इसमें भी डेट 15 और 20। फिर जून, इसमें भी 15 और 20। और उसके बाद क्या था? नवंबर, इसमें भी 15 और 20। तो ये हमारे मंथ हो गए और ये हमने इनकी जो डेट्स हैं वो लगा ली। अब हमारे पास इतनी जगह है, क्योंकि और इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, तो हम आसानी से 3-4 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे टैगल कर सकते हैं। लिखा हुआ है एफ़ इज़ नॉट बॉर्न इन मे, कि एफ़ का जो जन्म है वो मई में नहीं हुआ है। एक चीज़ और इसमें आप कर सकते हैं कि आप अगर लिखना चाहें कि कौन कितने दिन का होता है, तो वो भी आप लिख सकते हैं, जिससे आपको कुछ कंडीशंस होती हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा, कि देखने में बाद में जब कंडीशन लिख रहे हो कि कहाँ पे कौन बैठेगा, वो गिनने का समय आपके पास जो रहता है उसमें आपको थोड़ा छूट मिलेगी। 1 पर्सन इज बॉर्न बिटवीन बी एंड ई एंड बोथ आर नॉट बॉर्न इन द मंथ हैविंग 31 डेज। वही मैं जैसे कह रहा था कि बी और ई के बीच में एक का जन्म हुआ है। अब ये नहीं कन्फर्म है कि कौन पहले जन्मा है बी और ई में, ये पता है इनके बीच में एक पर्सन का जन्म हुआ है, और इन दोनों का जन्म 31 डेज में नहीं हुआ है, मतलब जनवरी, मार्च और मई में नहीं हुआ। तो मतलब ये दोनों के दोनों जून और नवंबर में इनका जन्म हुआ है। एफ इज़ बॉर्न बिफोर एच, एफ का जन्म कहाँ पे हुआ है? एच से पहले हुआ है। आई इज़ बॉर्न 3 पर्सन्स आफ्टर जे, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई 3 पर्सन बाद पैदा हुआ है जे के। कई सारे बच्चे इसको ऐसे लिखेंगे जे और उसके बाद 3 का गैप फिर आई। हमेशा याद रखिए जब भी ऐसे वर्टिकल अरेंजमेंट होता है, चाहे वो फ्लोर का हो, चाहे बॉक्स का हो, चाहे इस तरह मंथ का हो, जितना पर्सन का गैप, जितना फ्लोर का गैप, जितने बॉक्स का गैप आपको कह रहा है उससे एक कम का लेके चलना है। कि आई इज़ बॉर्न 3 पर्सन्स आफ्टर जे, तो मतलब ये है कि जे और आई के बीच में 2 का गैप होगा और फिर आई यहाँ पे जन्म ले रहा है। और जे के बारे में क्या कर रहा है? हु इज़ बॉर्न इन द मंथ हैविंग 31 डेज एंड ऑन द ऑड डेट, कि जो जे है उसका जन्म कहाँ पे? 31 डेज में हुआ है, मतलब जे किसी 31 दिन वाले में पैदा हुआ और ऑड डे पे, मतलब 15 तारीख को। 20 को तो हो नहीं सकता, इवन है। बर्थ डेट ऑफ सी एंड डी इज सेम, सी और डी का जो बर्थ डेट है वो सेम है, तो मैंने लिख दिया सेम डेट है। ओके, लिखा है सेम नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन जी एंड डी एंड आई एन ई, जी और डी के बीच में उतने ही पर्सन्स का जन्म हुआ है जितना आई और ई के बीच में हुआ है। नेक्स्ट, आई एंड डी इज नॉट बॉर्न इन द सेम मंथ, आई और डी ये डिफरेंट मंथ में इनका जन्म हुआ है, डिफरेंट मंथ। ओके, नेक्स्ट, बी इज बॉर्न आफ्टर डी बट बिफोर एच, बी का जन्म कहाँ पे हुआ है? डी के बाद, तो डी के बाद आएगा बी और उसके बाद कौन आएगा? एच, कुछ ऐसा। ए इज नॉट बॉर्न ऑड डेज ऑन ऑड डेट, ए का जन्म कब हुआ है? 20 तारीख को, ऑड डे का मतलब 15 को नहीं हुआ, 20 को हुआ है। एंड नॉट द मंथ हैविंग ओनली 30 डेज, और ए का जन्म जून और नवंबर में नहीं हुआ है, क्योंकि इन्हीं दोनों में केवल 30 दिन होते हैं। नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर जे इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर एच, जे से पहले जितने पर्सन्स का जन्म हुआ है एच के बाद भी उतने ही पर्सन्स का जन्म हुआ है। ई इज बॉर्न आफ्टर एच, ई का जन्म
एच के बाद हुआ है। ओके, आखिरी कंडीशन है एफ इज़ नॉट बॉर्न बिफोर ए। ये बिफोर नहीं आफ्टर होना चाहिए, पीडीएफ में से सही कर दूंगा कि एफ का जन्म ए के बाद नहीं हुआ है, मतलब एफ का जन्म ए से ऊपर हुआ होगा। तो ये सारी हमारी कंडीशंस हो जाती हैं पूरी। सारी कंडीशंस पूरी होने के बाद अगर इस तरह के जब पजल्स आपको कोई शुरुआत में हिंट नहीं देते, मतलब एग्जाम में जनरली ऐसा मिलता है कि आपको कहीं ना कहीं एक पॉइंट दे देगा कि अच्छा मई 20 को ये पैदा हुआ है, फिर आप वहाँ से स्टार्ट कर पाते हैं, कई बार ऐसा होता है। अब इसमें आपको शुरुआत में कोई हिंट नहीं मिला कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कुछ नहीं पता है और कंडीशंस कई सारी हैं, तो इसी में कन्फ्यूजन होती है कहाँ से स्टार्ट करें। जनरली बच्चे जो पहली कंडीशन होती है वहीं से कर देते हैं। आप थोड़ा सा इसमें अगर दिमाग लगाएं तो आप इस तरह की कंडीशन अगर कहीं भी देखते हैं पजल्स में, तो ये बहुत हेल्पफुल होती हैं आपके पजल्स को स्टार्ट करने में भी, और स्टार्ट अगर नहीं भी हो पा रहा है तो इससे आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटी कैंसिल करने का भी मौका मिलता है। जैसे कह रहे हैं जे से ऊपर उतने ही परसेंट है जितना एच से नीचे हैं। अब अगर मुझे जे को रखना है तो जे के लिए एक कंडीशन ऊपर दी गई है कि जे वाला 31 डेज में आएगा और 15 तारीख को ही पैदा होगा। तो मैं जे को यहाँ पे रख सकता हूँ, यस। क्या मैं एच को यहाँ पे रख सकता हूँ? नहीं। क्यों? एच के नीचे ई आना चाहिए। अब एच अगर सबसे नीचे हो गया तो फिर ई कहाँ पे आएगा, मतलब जे यहाँ पे नहीं आ सकता। जे को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, हाँ। एक यहाँ पे 2 का गैप है, 1-2 का गैप छोड़ करके क्या मैं एच को यहाँ पे रख सकता हूँ? यस। क्या अब एच के नीचे ई आने की कंडीशन है? यस। इसके अलावा और क्या हो सकता है? क्या मैं जे को यहाँ पे रख सकता हूँ? यस। मई में 31 डेज होते हैं, तो ऊपर कितना चला गया? 4, नीचे से 1 2 3 4, तो एच को कहाँ रख सकता हूँ? यहाँ पे। फिर ई के लिए यहाँ पे स्थान है, ठीक है। अब क्या मैं जे को और नीचे ले जा सकता हूँ? नहीं। फिर जून स्टार्ट हो जाएगा और ये 31 डेज खत्म हो जाएगा। तो 1-2 का गैप छोड़ करके यहाँ पे आई रख लीजिए, 1-2 का गैप छोड़ करके यहाँ पर भी आई रख लीजिए। अब एच के नीचे क्या है? ई है। ई और बी के बीच में 1 का गैप है और दोनों का जन्म जून या नवंबर में हुआ है। अब अगर मैं ई को रखना चाहूँ यहाँ पे रख सकता हूँ क्या? नहीं। 1 का गैप छोड़ करके बी नहीं रख पाऊंगा, नीचे तो जाएगा नहीं। तो ई को अगर रखना है तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, 1 का गैप छोड़ करके यहाँ पे बी को रख सकता हूँ। एक कंडीशन इसमें, अभी इस वाली पॉसिबिलिटी में आप देखिए कि अगर मैं रखना चाहूँ ई को यहाँ रख सकता हूँ, यस। बी को कहाँ रख सकता हूँ? नीचे रख सकता हूँ, या फिर ई यहाँ पे और बी यहाँ पे, ये हो सकता है। इनमें से कोई भी आप लेकर के चलेंगे दोनों ही गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास हायरार्की है ना, एच के ऊपर बी और बी के ऊपर डी होना चाहिए, ये फॉलो नहीं करेगा। तो आप कहें कोई बात नहीं, ऊपर भी रख सकते हैं, ऊपर जगह ही नहीं है, जे बैठा हुआ है। होती भी जगह तब भी आप ये देखिए कि बी और ई दोनों ही जून और नवंबर में पैदा हुए हैं, तो वो तो 31 डेज में चला जाता। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत है। अब हमारे पास बची एक पॉसिबिलिटी, इसी को हमें परस्यू करना है। अब अगर यहाँ तक हमने इसको कर लिया, अब जो हमारे पास कंडीशन है जरा उन पे ध्यान दीजिए। कौन कौन सी कंडीशन हमारे पास आती हैं? हमें यह पता है कि एच के ऊपर अभी क्या क्या आना है। बी तो आ ही चुका है, अभी डी आना है और एच के ऊपर एफ भी आना है ना। एफ वाला मई में नहीं पैदा होगा, मतलब यहाँ पे नहीं आएगा, ऊपर कहीं ना कहीं आएगा। ओके, ए भी आपका कहीं ना कहीं मई, मार्च और जून में ही आएगा, क्योंकि जून और नवंबर में पैदा नहीं होता है। तो हमारे पास ए, डी, एफ, ये 3 के तीनों ऊपर ही आएंगे। जगह हमारे पास है 4, तो ये तो ऊपर ही आने हैं। अब एक कंडीशन आपके पास ये मिलती है, आई और ई के बीच में जितने परसेंट्स का गैप है, कितने का है? 2 का है। जी और डी के बीच में उतना ही होगा। डी से आप कनेक्ट कर सकते हैं ऊपर वाली कंडीशन। सी और डी सेम डेट को पैदा हुए हैं, मतलब आप डी को रखें तो उसी सेम डेट पे सी आना चाहिए, मंथ अलग हो सकता है। तो अगर आप इन कंडीशन को साथ में लेके चलें तो मेरे ख्याल से ये दोनों कंडीशन आपको कुछ हेल्प कर सकती हैं। अब अगर मुझे रखना है तो सोचिए मैं डी को कहाँ कहाँ रख सकता हूँ। मैं डी को यहाँ पे रख सकता हूँ क्या? यस। डी को यहाँ रखा, 2 का गैप छोड़ करके मैंने जी को यहाँ पे रख दिया। अब अगर मुझे सी को रखना है तो सी को रखने की एक ही जगह है जो कि यहाँ पे है। अब आपको पता है एच के ऊपर अभी ए भी आना है, एफ भी आना है, तो 2 जगह तो है नहीं, एक ही जगह खाली है, तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब डी यहाँ पे नहीं होगा। तो डी नहीं होगा तो जी भी नहीं होगा यहाँ पे और सी भी नहीं होगा। अगर मैं डी को यहाँ रखना चाहूँ तो 2 का गैप छोड़ूँ, यहाँ पे जी को रख दूँ, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। अब ऐसी कंडीशन में सी आने की जगह क्या है? या तो आप सी को यहाँ पे रख सकते हैं या तो सी को आप सबसे नीचे रख सकते हैं। अगर आपने ऊपर रखा तो फिर से जगह की कमी हो जाएगी, क्योंकि अभी ए और एफ ऊपर ही आने हैं, तो इसका मतलब आप सी को रखना चाहें तो नीचे रख दीजिए। अब ए को आना है तो ए कहाँ पे आ सकता है? ए यहाँ पे आएगा, क्योंकि वो 20 तारीख को पैदा हुआ है। एफ को आना है तो एफ कहाँ पे आ सकता है? यहाँ पे आ सकता है, और ए से ऊपर एफ आएगा, ये बात भी आपकी तय हो जाती है। तो मेरे ख्याल से इसमें तो सारी चीज़ें मैच ही कर जा रही हैं। सी और डी का आपका जो डेट है वो मैच कर जा रहा है।
आई और डी के तो डिफरेंट मंथ हैं। ए वाला आपका 20 को आ रहा है, ऊपर ही आ रहा है। एफ वाला मई में नहीं आ रहा है, जनवरी में आ रहा है। मेरे ख्याल से सारी की सारी चीज़ें एच बी डी ये सब कुछ मैच ही कर जा रहा है। तो ये आपका करेक्ट इसका हो जाएगा जो अरेंजमेंट है वो। अच्छा, और कुछ इसमें कर सकते हैं क्या? जैसे आप सोच रहे हो कुछ और भी तो हो सकता है, तो उसको भी करके देख लेते हैं, कोई डाउट ना रहे। डी को यहाँ पर रखा था, डी को यहाँ भी रख सकते हैं। अब 20 को डी को रखा है तो सी को यहीं पर रख देते हैं, क्योंकि ऊपर ले जाएंगे फिर से जगह की कमी वाला बात तो है। यहाँ पे जी को रख दीजिए। ऐसी कंडीशन में ए को रखना है तो ए यहाँ रख सकते हैं और एफ कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे। क्या ये सही है? हाँ, सब कुछ तो मैच करा, ए वाला 20th को आ रहा है, सब कुछ ठीक है। एक चीज़ गड़बड़ है, वो क्या है कि ए के नीचे एफ नहीं आना चाहिए, वही यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो फिर से इन कंडीशंस को आप मिटा सकते हैं। अच्छा, मैंने जे को भी मिटा दिया, जे आपका कुछ यहाँ पे आ रहा है, तो ये सी को भी हटा देता हूँ। फिर डी को रखना है तो आप कह सकते हैं अच्छा मैंने डी को यहाँ रखा था, डी को यहाँ रख दीजिए। 1-2 का गैप आप छोड़िए, यहाँ पे जी आ जाएगा। अब आपको सी को रखना है, 15 तारीख को है सी, तो सी तो ऊपर चला जाएगा, जगह की कमी फिर से। मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो हमने शुरुआत में बनाया था, यहाँ पे एफ बनाया था, यहाँ पे जी बनाया था, यहाँ पे डी था और यहाँ पे ए था। यही करेक्ट अरेंजमेंट इसकी आ रही है। तो देखा आपने एक, अच्छा यहाँ पे सी भी था। एक सिंपल सी चीज़ अगर आपकी गलत हो गई तो उसमें बहुत सारी इंटर पॉसिबिलिटीज़ भी होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं जब भी आप बना रहे हो। तो अगर आपको स्पेस का ध्यान हो और थोड़ा बहुत आप अगर हायरार्की समझ पाएँ इस तरह के क्वेश्चंस में, तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी आज की 2 पजल्स। आई होप आपको ये दोनों पजल्स समझ में आई होंगी और करने का तरीका भी आपको समझ में आएगा कैसे इनको हम टैकल करते हैं। बाकी इस तरह की और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।